हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है, उन दोनों में आगे क्या होगा, इस पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, नेक्स्ट एक्शन आपके लेकर क्या है, और आपका और उस पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ख्याल रखें। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने लाइव सेशन ऑन किया है गाइस। स्ट्रीमिंग में करती हूँ, लाइव सेशन में आती हूँ, क्वेश्चन आंसर्स देती हूँ। जिन लोगों के लिए सेशन लेना नहीं होता है तो उन लोगों के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि उन लोगों के लिए फ्री में गाइडेंस दे पाऊँ। तो लाइव में क्या होता है, आप लोगों की लाइव एनर्जी मुझसे जुड़ी रहती है, तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन अलग होता है। बट आप पर्सनल मुझसे सवाल आंसर करेंगे तो वो आपका पर्सनल कंसल्टेशन हो जाता है गाइस। तो आपको अगर फ्री में कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए तो आपको लाइव में आना ज़रूरी है। और अगर आप एनर्जी एक्सचेंज रेट देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको आंसर मिलता है तो बदले में आपसे लाइक एंड सब्सक्रिप्शन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बट डिपेंड्स ऑन यू, मैं कभी अपने मुँह से तो कभी बोलती नहीं हूँ। बट ठीक है, आपको जो बात सही लगे वो बात सही लगे। तो अगर आप पर्सनली मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका कंसल्टेशन चार्ज लगेगा। आप अगर फ्री में रहना आपको चाहिए तो आपको लाइव ही आना पड़ेगा, और लाइव आकर आपको अपना क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ेगा। लाइव में अगर आप आते हैं और क्वेश्चन मुझे देते हैं और मेरा क्वेश्चन छूटता है लाइव में, तो मैं अगले लाइव में उसको कंटिन्यू करूँगी। ओके गाइस, तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइज के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। कुछ तो स्टार्ट हुई उन दोनों में, उनका रिलेशनशिप हैंग था, स्ट्रक था, बट उनके रिलेशनशिप में कुछ तो स्टार्ट हुई है। अब डेस्टाइन अगर ये बोलते हैं तो हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो। ऐसा नहीं है तो थर्ड पार्टी को अपनी डेस्टिनी मानते हैं। ये उसको छोड़कर आए थे, फिर वापस चले गए, फिर वहाँ पे जाके झगड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पे व्हील एंड वर्ल्ड दोनों कार्ड आए हैं। देखिए, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का बीच अगर रिश्ता बीच में ख़त्म भी हो गया था और आजकल शुरू हुआ है, तो कुछ कार्मिक साइकिल उनका पेंडिंग है थर्ड पार्टी के साथ, कुछ अनफिनिश बिजनेस बाकी है, तो शायद उसी लिए पर्सन गए हैं नहीं। बट यहाँ पे अनफिनिश बिजनेस की बात छोड़ो, यहाँ पे आ रही कि कुछ जैसे किसी ने वशीकरण, सम्मोहन कुछ किया है, मोहिनी कुछ तो किया है आपके पर्सन के ऊपर। हो सकता है अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कभी मिलने के लिए गए हैं तो उनकी खिलाने पिलाने में मुझे लगता है कुछ ऐसा आपके पर्सन के साथ हुआ है, इसीलिए ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास बार बार चले जाते हैं। उनसे काफ़ी खफा है, उनसे काफ़ी नाराज़ है, उन दोनों में झगड़े बहुत होते हैं, रिश्ता इनका हैंग है। इमोशनली आपके पर्सन वहाँ से वॉकआउट कर भी लेते हैं, फिर बाद में आपके पर्सन रिकंसाइल भी हो गए हैं। मीन्स थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है। अभी आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तब भी शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी को मिल रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और ये आपके साथ है, थर्ड पार्टी को आपके साथ होते हुए मिस कर रहे, और थर्ड पार्टी के साथ है तो थोड़ी उनकी वो मिसिंग वाली एनर्जी चल रही। पता नहीं चल रहा इनको
ये वहाँ पे इतनी मायूस हुई है, बट यह चीज़ है, एडिक्शन जैसा हो गया आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से, या फिर थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल किया है आपके पर्सन के ऊपर। मुझे वही बात बार बार समझ में आ रही कि एक जैसे कि एक थर्ड पार्टी का क्या ड्रामा समझ में आ रहा है कि रिश्ता इनका हैंग हो गया, तो स्टार्ट करने के लिए थर्ड पार्टी ने काफ़ी जुगाड़ किया आपके पर्सन से इमोशनल करना, इमोशनल करके इनसे बातें करना, बड़े प्यार से बातें करना, और ऐसे में आपके पर्सन थर्ड पार्टी को एक वो होता है ना सहानुभूति देना, ऐसा करने के लिए चले गए, और शायद उसी वक्त थर्ड पार्टी ने कुछ इनके खिलाने पिलाने में उनको दे दिया। आई एम जस्ट टेलिंग वन ऑफ द स्टोरी। सेकेंड ऑफ द स्टोरी मुझे ये लगती है गाइस कि है मीन्स थर्ड पार्टी के साथ ड्रिंक पे जाना, पार्टी करना, एंड दैट ऑल दैट शो मुझे लगता है आपके पर्सन के है। थर्ड पार्टी के साथ उनका उस टाइप का रिलेशनशिप बिल्ट है, और उसको वो अपना डेस्टिनी कनेक्शन मानते, उसको वो अपनी दुनिया मानते, और आपके पर्सन को लगता है कि शायद उनकी दुनिया थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीट है, ऐसी दुनिया उनकी, ये वाली दुनिया आपके पर्सन से उसे थर्ड पार्टी के लिए जाती है, करेक्ट, अच्छी फीलिंग जाती है, बट थर्ड पार्टी का पता नहीं मुझे इंटेंशन क्या है, बट आपके पर्सन का मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। उन दोनों में रिकन्सिलेशन हुआ है, बट मुझे काफ़ी टॉक्सिक एंड वो निगेटिव वाली एनर्जी बार बार आ रही है। आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ शादी हुई है, तो यस अपने बच्चों का फ्यूचर का देखकर ये पर्सन चले गए। नाइटमेयर तो बहुत हो रहा है आपके पर्सन को। एक वक्त रहा होगा कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ ये रिश्ता बहुत ही ब्राइट लगा हो, एबेंडेंस वाला लगा हो, उस रिश्ते में सब कुछ है ऐसा लगा हो, और शायद ये रिश्ते की चमक धमक देखकर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ चले गए, बट वहाँ जाकर जिस तरीके से आपके पर्सन लटक गए, शायद नाइटमेयर इनके अभी भी चल रहे हैं। कोई बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ, और कोई वहाँ एक चमक देख के चला गया बट वहाँ पे फंस गया, ऐसी किसी की एनर्जी आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस का एनर्जी। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने फिर से आपके पर्सन के साथ एक इनिशिएट तो किया है, कुछ ना कुछ ऑकर्ड साइन से जुड़ा, कुछ ऑकर्ड से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी ने क्रिएटिविटी करी है, एक्टिविटी करी है, जिससे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता, कम्युनिकेशन एंड लव उस हिसाब से फिर से वो रिश्ता बैलेंस हो गया है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का। मेरे को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए थर्ड पार्टी काफ़ी एरोगेंट है, थर्ड पार्टी का नेचर काफ़ी एरोगेंट है, और शायद थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आपके पर्सन को लेकर, और उसको लगता है कि शायद आपके पर्सन कहीं जाने वाले है नहीं उसको छोड़कर, तो और कुछ कहीं ना किसी के लिए अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो देखिए थर्ड पार्टी को जेलसी तो बहुत हो रही है। भले आपके पर्सन ने उसको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करी, उसको पीस देने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसके लाइफ को मीन्स या हस्बैंड वाइफ है वो थर्ड पार्टी है, उसके साथ एक रिश्ता उन्होंने बना लिया, उन दोनों का रिश्ता हैंग हो गया, फिर बीच में इनका रिश्ता स्टार्ट हो गया, तो क्यों हो गया? शायद थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ सिनेरियो आपके पर्सन के सामने करा हो कि उसको इतनी ज़रूरत है, इमोशनली नीड है, अकेली है, काफ़ी कुछ ड्रामे किए हो, तो आपके पर्सन ने एक जैसे उसको पीस देना, उसको सपोर्ट करना, इसीलिए उससे एक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया, बातें करना स्टार्ट कर दिया। तो अब थर्ड पार्टी को क्या लगता है ना कि हो गई उसकी विक्ट्री, उसको तो वही चाहिए था, बट जल्दी क्या है कि अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी को तो बैलेंस कर रहे हैं, बट आपके साथ भी एक रिश्ता इनका अच्छा चल रहा है, और शायद ये रिश्ता अच्छा दिख रहा है समाज के सामने, लोगों के सामने रिश्ता बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो ये देख कर थर्ड पार्टी को काफ़ी स्ट्रेस भी हो रहा है। अब आपके पर्सन हो सकता है कि आपके साथ शो ऑफ कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ता अच्छा निभा रहे, बट लोगों के सामने शो ऑफ कर रही कि आपकी केयर करते हैं, आपको प्यार करते हैं। आपको अंदर से पता है कि ये पर्सन आपके साथ कैसे हाइड एंड सीक वाला गेम खेलते हैं, बट ये देखकर भी थर्ड पार्टी चल रही है और उसको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है आपके पर्सन की इन हरकतों की वजह से। और किसी के पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप इनकी सिर्फ किड्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, वहाँ पे इनका मैरिड है और किड की वजह से इन्होंने रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, तो देखिए रिश्ता सिर्फ शो ऑफ वाला है, अंदर से सारा स्ट्रेस चल रहा है उस रिलेशनशिप में।
बहुत एब्रेसिव है, एरोगेंट है, थर्ड पार्टी एग्रेसिव है। हाँ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है गाइस, और इसीलिए अपनी उस दुनिया को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, किड्स है उनका फ्यूचर देखने के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एक अच्छी लाइफ जीते। मुझे किसी किसी के लिए ये भी लगता है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं ना, और उन्होंने शायद ये बोला हो आपकी कि इनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब चल रही हैं, चीज़ें ख़राब चल रही हैं, बट किसी किसी के पर्सन के लाइफ में चीज़ें हैप्पीनेस में तब्दील तो हुई है। किसी किसी के पर्सन के लाइफ में सच में एक हैप्पीनेस चल रहा है, एक नई शुरुआत हुई इनके रिश्ते में। हालांकि आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी एग्रेसिव है, मैनिपुलेटिव है, घमंड बहुत है उसको, बावजूद इसके आपके पर्सन बच्चों को और उसको देखकर अपनी एक फैमिली कंप्लीट मानते हैं और उसमें वो खुश है। थोड़ा इलॉजिकली लॉजिक लगा रहे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आजकल। एट आपका एटा आपको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे फुल। हाँ, आपके पर्सन को बेवकूफ़ तो बना रही है थर्ड पार्टी, जैसे चाहे वैसे आपके पर्सन को घुमा रही है। आपके पर्सन अब वहाँ पे इमोशनली है नहीं है, बार बार आना जाना करता है, भागते ही जाते भागते जाते। जब भागते हैं तो उनको मैनिपुलेट कर देती है, तब इनको मैनिफेस्ट करती है, कुछ ना कुछ ऑकवर्ड एक्टिविटीज़ करती है और आपके पर्सन को वापस अपने लाइफ में बुला लेती है थर्ड पार्टी। उनको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाती गई, इतना मुझे समझ में आया। आपके पर्सन भले कितने होशियार है, बड़े अच्छे मैच्योर्ड पर्सन है, एस्टैब्लिश पर्सन है, बट चाहे तो इमोशंस के मामले में बहुत भोले, बड़ा आसान है इनको मैनिपुलेट करना, और ऐसा चीज़ें थर्ड पार्टी कर रही हैं आपके पर्सन से, दिमाग के साथ बहुत खेल रही हैं। विन आपको क्लैरिफाई कीजिए एंजॉय जजमेंट स्टार। हीलिंग की है थर्ड पार्टी ने, आपके पर्सन की लाइफ में दो बार आ जाए, इसीलिए थर्ड पार्टी ने किसी से हीलिंग करवाई है। एक तरह से हीलिंग भी चल रही, दूसरी ओर से कुछ एविल प्रैक्टिसेस भी चल रही है। दोनों चीज़ें चल रही, दोनों ओर से चीज़ें चल रही है। सेकंड चांस दे दिया आपके पर्सन ने, थर्ड पार्टी को माफ़ कर दिया है और सेकंड चांस दे दिया है, न्यू बिगनिंग कर ली उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ। फाइव ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कर रहा है हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ। देखिए गाइस, मैं बोलूँ ना तो मुझे हर एक कार्ड में वही एनर्जी आ रही है कि हाई प्रिस्टेस इट्स अगेन समथिंग काइंड ऑफ एक हीलिंग एनर्जी, या फिर कुछ ब्लैक प्रैक्टिशनर से जुड़ी हुई एजेंट क्या है, मेरे हाथ क्या हो रहा है पता नहीं, बहुत बात कर रही हूँ ना आज, एनर्जी। तो ये चीज़ें मुझे लग रही है एक सीक्रेट एंड सीक्रेटिवली, एक हिडनली सम काइंड ऑफ फिशर एनर्जी, कि उन दोनों में जो कुछ भी झगड़े चल रहे थे ना, डेफिनेटली कोई ऐसी प्रैक्टिस या फिर किसी प्रैक्टिशनर से थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को लेकर, रिश्ते को लेकर एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग करी है। उसका ही नतीजा है कि ये पर्सन वापस फिर से थर्ड पार्टी में चले गए हैं और उनके साथ एक नया रिश्ता उन्होंने बिगनिंग कर लिया है। पहले आपका हाँ, नया नई इस्टेब्लिशमेंट तो हुई उनकी रिलेशनशिप में गाइस। यहाँ पे वही कार्ड आ रहे बार बार, कुछ बैरियर थे, डिफरेंसेस थे उन दोनों में, तो स्टबर्ननेस था, रिजिडनेस था, तो मुझे लगता है वो चला गया है। आपके पर्सन ने उनको पास्ट में जो भी थर्ड पार्टी ने दिए लेसन, उससे उन्होंने कुछ भी सीखा नहीं है, उन्होंने फिर उसी मायूसी को शायद अपना लिया है। शायद इनको आज की घड़ी में नहीं लग रहा है, आगे चलकर फिर से हो जाएगा गेम। तो आपका यहाँ पे थर्ड पार्टी ने इस बार बहुत एडी चिटी का जोड़ लगा रही है। मुझे क्या लग रहा है कि हीलिंग की एनर्जी से भी सोर्सेज से कनेक्ट हो रही है, एंड देन एक एविल एनर्जी के सोर्सेज भी कनेक्ट हो रही है। मीन्स जब भी मेरी पढ़ भी मेरी जी हाँ। तो आपका क्लैरिफाई बाय 6 ऑफ हैंड्स। तो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता बड़ा विक्टोरियसली जा रहा है। इस तरीके से थर्ड पार्टी ने अपने लाइफ में विक्ट्री पा ली है। अब साइन में यहाँ बोलो तो साइन लगभग यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं। तो गाइस साइन तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो बोल रही हूँ टेम्परेंस का जो होता है सजिट्रेस एंड एस ऑफ सोर्स को होता है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, मीन्स तुला कुंभ एंड
मिथुन राशि, यस, थोड़ा हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए सन को तो इनका फायर साइन है, सन का आप सन सूर्य ग्रहण जिनके बर्थ चार्ट में जिनका सूर्य स्ट्रांग है वो ले सकते हैं। इसके अलावा एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये मैं देखती हूँ। लियो में ज़्यादा से ज़्यादा देखती हूँ इनके लिए। ओके, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून में ऑलरेडी ऑल साइंस कवर हो जाते हैं गाइस, 12 साइंस यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून में कवर हो जाते हैं। एंड देन नाइट ऑफ वैंड्स, तो अगेन वैंड्स का एनर्जी होती है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की राशि होती है। तो ये अगेन यहाँ पे मेष, सिंह एंड धनु राशि, यहाँ पे भी धनु राशि आई है। वर्ल्ड में भी 12 राशि कवर हो जाती है। एंड देन आता है 10 ऑफ कप, देन कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस के राशि, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। एट ऑफ कप अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस। फुल का अर्थ एलिमेंट होता है, तो अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की राशि। एंड देन क्वीन ऑफ कप अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस एंड जजमेंट। जजमेंट को वैसे प्लूटो जो ग्रह है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, मीन्स जिनके बर्थ चार्ट में प्लूटो साइन ज़्यादा, प्लूटो ग्रह का ज़्यादा प्रभाव है उनके लिए हो सकती है। वैसे जजमेंट में ये एयर साइन राशि भी हो सकती है, जिनकी मून राशि एयर साइन से बिलोंगिंग है। एयर साइंस मीन्स अगेन इट्स लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, नहीं सॉरी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इनके लिए हो सकते हैं। एंड देन आई थिंक ये 5 ऑफ सोर्स है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। हाई प्रिस्टेस मून राशि को डिफाइन करता है, मीन्स चंद्रमा की राशि। अगेन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बॉटम ऑफ द डेक डेविल है, तो अगेन ये स्कॉर्पियो की एनर्जी हो गई। तो यहाँ पे साइन सारे आ चुके हैं। नंबर बोलूँ तो कौन से नंबर यहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे, तो आज 10 के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। 10, 20, 10 आपका वर्ड, एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड का नंबर 3 आ गया है। टेम्परेंस का नंबर 14 आ गया। तो अगर ये नंबर भी मैं आपको बोलूँ तो आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं, या तो एज हो सकती है, या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ओके, तो आप देखना 12 एंड देन 1, 12, 10, 3, 8, 12, 5 नंबर ज़्यादा हो रहा है। 5, 2, 20, 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है आज के एनर्जी में। ये सब का पेस ऑफ पेंटिकल, व्हील अगर 10 है तो वो भी बना चुका, 10 है तो वो भी बना चुका। तो ये कुछ नंबर्स है गाइस। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ आइए मुझसे जुड़ जाइए। मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। 8 ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ हैंड्स। जिनका रिश्ता आगे जाता हुआ दिख रहा है, सेफली बैलेंस हो जाएगा इनका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ। थोड़ा ट्रस्ट इशू है उन दोनों में। सन की एनर्जी आ गई है दोनों के साथ, स्टकनेस है, बट फिर अगेन सन की एनर्जी बहुत आ रही आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है बच्चों की फ्यूचर के बारे में ज़्यादा आजकल सोच रहे। 2 की एनर्जी बहुत आई है, 8 ऑफ सोर्स आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सबका। आज मैं जब लाइव में आती हूँ ना गाइस, काफ़ी सारे लोगों का थर्ड पार्टी को लेकर ही बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि क्या अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो इनका रिश्ता दिन ब दिन सुधरता दिख रहा है मुझे। नाइट ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कर रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन। पहले डिटैचमेंट कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा था, बट आजकल वही हो रहा है जो थर्ड पार्टी ने जैसे मैनिफेस्ट किया था वैसा ही हो रहा है। 8 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ की एनर्जी आई है यहाँ पे,
कुछ तो एंड हो रहा है उन दोनों में, कुछ तो एंड हो रहा है। अब क्या एंड हो रहा है देख लेते हैं। मेजर शिफ्ट आया है, नया बदलाव आया है। और पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर, जी हाँ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी का पूरा बर्डन उठा रहे। जैसा थर्ड पार्टी ने मैनिफेस्ट किया है ना, वैसा ही हो रहा है। उन दोनों में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, तो लगभग शायद वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि कर रही थर्ड पार्टी कुछ प्रैक्टिसेस तो कर रही है। एट ऑफ सोर्ड, टू ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कर रहा है एट ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, ये किसी से पैसे देकर किया है स्पेल, ताकि उसका जो रिलेशनशिप में बैलेंस है आपके पर्सन के साथ, वो बैलेंस हो जाए। आपके पर्सन एफर्ट ले, फाइनेंशियल हेल्प करे, काम धंधा करे थर्ड पार्टी के लिए। अगेन वही एनर्जी आ रही है। मून, 7 ऑफ हैंड्स क्लेरिफाई बाय मून, बॉटम ऑफ द डेक ने, बाकी का डेक तो सही है। 9 ऑफ कप इन द रिवर्स। हाँ, बातें देखिए, कुछ तो बातें चली, इल्यूजन में बातें चल रही है, कुछ बातें हिडन है, इस पर्दे के पीछे कुछ बातें चल रही है। ऑब्स्टैकल्स रहने वाली उन दोनों के रिलेशनशिप में, बट वो बैलेंस कर लेंगे, आपके पर्सन बैलेंस कर लेंगे। कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ ऑब्स्टैकल्स है, ये बातें हिडन है, सामने क्लियर नहीं हो रही है। बावजूद इसके आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है उसको बैलेंस करते हुए दिख रहे। या फिर थर्ड पार्टी की ये स्किल है कि वो आपके पर्सन को ऐसे हालात में भी अच्छे से कंट्रोल करके बैठी है। फेथ को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, 8 ऑफ हैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। ट्रस्ट के साथ बार बार खिलवाड़ हो रही है, उसको लेकर बार बार बातें होंगी, कुछ आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन लाता है आपके पर्सन के सामने काफ़ी सारी चीज़ें, बट ये आते आते वापस मुड़ जाते हैं। या तो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती है, थर्ड पार्टी करती है इमोशनल ब्लैकमेल, या तो वहाँ पे ब्लैकमेल हो जाती है और आपके पर्सन वहाँ से भी कंट्रोल नहीं होते, इमोशनल ब्लैकमेलिंग से भी कंट्रोल नहीं होते। तो थर्ड पार्टी के पास भी है वो रास्ता, उसके संपर्क में है कोई प्रैक्टिशनर है जो कुछ वशीकरण, सम्मान, टोना टोटका ऐसा कुछ करते हैं। ऐसे लोग संपर्क में हैं और वो काफ़ी प्रैक्टिशनर लोगों से संपर्क में है। सन की एनर्जी बताइए। सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटेकल एंड 9 ऑफ पेंटेकल। आपके पास किसी किसी के पास थर्ड पार्टी के साथ अपना एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइजिंग हर लाइफ में होती है, तो जहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट ऑल द स्टेबिलिटी, बच्चों का फ्यूचर, खुद का फ्यूचर अच्छा डेवलप हो रहा है, ये देखकर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कर लेते हैं और उसी रिश्ते को एक अपनी लाइफ की हैप्पीनेस मानते हैं। एट ऑफ सॉर्ट क्लेरिफाई बाय टावर, बट इस सब की बात नहीं है। किसी किसी का सब कुछ अच्छा जाएगा, बट बाद में आके चलकर कोई ना कोई सडन लॉस होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए दिख रहे, और ये वाली सिचुएशन लंबे समय तक रहेगी। मीन्स अगर आपके पास किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो रहा है, अगर फाइनेंशियल सिचुएशन में ट्रैप्ड हो रहे हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ स्कैम में अटक रहा है आपके पास, कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही इनके साथ, या तो रिश्ता ब्रेकअप हो जाएगा, या तो कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है इनका। देख लेते हैं। 8 ऑफ सोर्स एंड टावर को फिर से क्लैरिफाई कीजिए। फाइनेंशियल दिक्कत आने वाली है आपके पर्सन का, जिस अवेयरनेस के पीछे भाग रहे थे, जिसके उतराते थे कि सब कुछ है, ये है वो है, उसी के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है। या तो इनकी वाइफ है, तो मुझे लगता है यही इनके ऊपर बड़ा टावर मोमेंट देने वाली है। माता जी है, वाइफ है। This clarify 2 of swords. Hermit. समझ नहीं पाएंगे आपके पर्सन, तब जाके शायद आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, क्रॉस रोड पे हो जाएंगे, सॉरी गाइस, आइसोलेशन मोड में आते हुए दिख रहे, क्रॉस रोड पे खड़े हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, एक इनिशिएट करने की स्टार्ट करेंगे। अब ये इनका कौन सा ये सोलमेट है देखते हैं। ये 2 ऑफ कप वाली एनर्जी किसकी है देख लेते हैं। लवर आप है, जिनसे अट्रैक्टेड है, आपके साथ इनिशिएट करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको एक बड़ा टावर मोमेंट देने वाली है। अपना सब कुछ हो गया उसके बाद आपके पास उनको बड़ा टावर मोमेंट थर्ड पार्टी देने वाली है। नेक्स्ट एक्शन में अब
देखते ही ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पर्सन के करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन में थोड़ा उनके फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा ट्रबल हो सकता है। इनका और थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता वेल बिल्ड हो रहा है, अच्छे से जा रहा है, वो देखकर आपको थोड़ा टाइम तकलीफ हो सकता है, बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अंत में वो आपके बारे में सोचेंगे। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पास मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं। जजमेंट, सोच रहे हैं कि इनको उनके किए का कर्मा मिल गया है। इनकी एम्प्रेस आप हो, वही एम्प्रेस आप हो। केयरिंग, नर्चरिंग, सही खजाना तो आपके पास था प्यार का। ये आपके साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में है, आपके बारे में आज सोच रहे, आपके टूवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे, आपके साथ रिश्ता बिल्ड करेंगे। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करेंगे। आप डिवाइन फेमिनाइन है, इनके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका। कर्मा मिला है इनको। जैसे कर्मा मिला तो ये आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ अपने रिश्ते को बैलेंस कर लेंगे। फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई थी, एम्प्रेस, टॉरस, वर्गो, टॉरस का एनर्जी, जजमेंट अगेन ये प्लूटो को दिखाता है। तो आप पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे सारे साइन आ जाते हैं। जी हाँ, आप इनके डेस्टिनी, आपके साथ फैमिली बनाना या ऑलरेडी फैमिली है तो उसमें हैप्पीनेस लाना, हेल्दी वेल्दी अपना रिलेशनशिप बनाना, बच्चों के साथ आपके साथ खुशहाली से रहना, हैप्पीनेस में रहना, ये चीज़ें। अगर ऐसा नहीं है तो आपके साथ एक गुड न्यूज़ लेके आ रहे कि इनको आपके साथ शादी करनी है, फैमिली बसानी है। 2 ऑफ सोर्ट्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। 10 ऑफ कप, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। चलिए और क्या है। कंफ्यूज रहे, क्लैरिटी नहीं दी आपको। क्रॉस रोड पे खड़े रहकर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, इस बात के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटेड है या आपके साथ नहीं इनिशिएट करना चाहते हैं। एम्पर एंड एम्प्रेस, काफ़ी पावर कपल है। ये डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आ रही है मुझे। हाँ, तो आपके साथ ये अपनी दुनिया बसाते हैं गाइस। नंबर क्या है? 23, 2, 10, 4 नंबर भी ज़्यादा आया, एंड 3, तो ये नंबर है 3, 4, 2 ज़्यादा है, 2, 2, 2। ये नंबर देखना आपसे कैसे रिलेट होते हैं। हाँ, तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, लीडरशिप लेते हुए दिख रहे रिलेशनशिप की। ये पर्सन डिसअपॉइंट बहुत है और शायद इनको ये थोड़ा भय भी है कि अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर सिंगल है, कोई देख रहा है, तो शायद इनके मन में ये डर है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। जजमेंट को क्लेरिफाई करें। जजमेंट को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टक किया था इन्होंने आपका रिलेशनशिप और बहुत एनेक्सिटी में डाल दिया था इन्होंने, बहुत प्रेशर था अब इस रिलेशनशिप में। तो देखिए इनका सच का सामना इनका हो चुका है और सच क्या है, सोना क्या है, पीतल क्या है, समझ गए हैं ये पर्सन। और अगर ये पर्सन किसी क्रिटिसिज्म से डरते थे, नीचे अगर आप सिंगल हैं और आप दोनों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, जज करेंगे, इस डर से पर्सन को स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो आपके पर्सन उस क्रिटिसिज्म से निकल गए हैं। अब स्टैंड लेंगे ये पर्सन और आपके लाइफ में 2 बार आते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर इन्होंने आपको ऐसे ही स्टक करके थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, आप मैरिड हैं, तो ये पर्सन समझ गए कि इनको ये जिनके ऊपर जो भी कुछ गुजरी तो वो किस लिए गुजरी, तो डिवाइन ने शायद इनको लेसन सिखा दिया है। तो ये पर्सन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे। इनका आपके लाइफ में 2 बार आना शुरू हुई। ये पास्ट वाला वही पर्सन है जो आपको छोड़कर चला गया था। एम्प्रेस सोलमेट है आपके। 101% जितनी विक्ट्री थर्ड पार्टी आपके पर्सन उसके लाइफ में गए इसकी मनाती थी। 6 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटेकल आया था। आपके पर्सन आपको अपनी विक्ट्री मानते हैं। अब इनको जेन्युइन विक्ट्री आप लगते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कोई आ रहा है घोड़े पे बैठ के ना, कोई शादी का प्रपोजल लेके आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहा है।
कमिटमेंट देंगे, कुछ तो ऐसा एक अच्छा न्यूज़ लेके ये पर्सन सोच रहे आपके बारे में इस वक्त। तो आप पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए। मैजिशियन, जी हाँ, मैनिफेस्ट तो आपको काफ़ी कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, क्लैशेस हो रहे थे आप दोनों में, ईगो बैटल हो रहे थे, तो ये पर्सन इसको सॉर्ट कर लेंगे, इंटेलेक्चुअली सॉर्ट कर लेंगे पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत नाइटमेयर दिए इस पर्सन ने आपको, बट ये अभी आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। नाइटमेयर आपके भी चल रहे, सो नहीं पा रहे आप भी। तो और सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। फाइव ऑफ सोर्स, क्लैरिटी अगर ये देंगे नहीं ना, मुझे लगता है आप थोड़े से, इनको ये डर भी है, अगर अभी भी आपके पास आ रहे हैं, आपके लिए कमिटमेंट दे रहे हैं, बट क्लैरिटी नहीं दे रही कि अभी आप ही के साथ रहेंगे, आप ही के, ऐसा नहीं आ रहा है, हाँ हम लोग कर लेंगे, ऐसा कुछ आ रहा है। क्लैरिटी अगर नहीं देंगे तो आर्ग्यूमेंट होगी, और शायद हो सकता है आप इनको दोबारा चांस ना दें। ये थोड़ा डर इनके मन में है। बट ये जो कुछ भी चीज़ें चल रही थी ना, कन्फ्यूज़न चल रहा था, क्लैरिटी ना देना होता था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, आपके पर्सन उस सबको एड कर देंगे। इनके मन में डर है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं देंगे तो आप खुद ही रिश्ता तोड़ देंगे। 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। 3 ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप इन द रिवर्स। तो जो गया था वो वापस दोबारा लाइफ में आ रहा है, बट सिचुएशन, हालत अभी भी उतने सुटेबल नहीं है। कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। आपके पर्सन को मन में ये है कि क्या आप वेट करने के लिए रेडी है, तो आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे इनके ऑफ़र को, क्योंकि इनके ऑफ़र में अगर कुछ टाइम के लिए अभी भी वेट है, शादी करने के लिए रेडी है, बट शादी होने के लिए टाइम है, अगर ये सिचुएशन है, तो थोड़ा बहुत इनके मन में डर है कि शायद आप इनके रिश्ते से खुश नहीं हैं, इनके प्रपोजल से खुश नहीं हैं, आप इनको डिटैच कर देंगे, आप इनको सेक्रीफाइस कर देंगे, ये थोड़ा इनके मन में डर है। ऐसा पेंटेकल, 8 ऑफ वांड्स, बॉटम द डेक 7 ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, हार्डवर्क लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, आपसे कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे, स्टेबल कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे। शायद आपको ये बोलेंगे पर्सन कि हमें भरोसा रखो, इस रिश्ते को हमेशा ऐसे रखेंगे। 9 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्स। ये पर्सन देखिए लीडरशिप तो ले रहे हैं आपके पर्सन आपकी, बट एक दायरे में रहकर ले रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे, बट दायरे में रहकर ले रहे। तो इनका जो दायरा है ना, आपको शायद हेक्टिक वो देता है, क्योंकि इनका दायरा मीन्स आपके लिए नॉन क्लैरिटी, क्योंकि ये अगर अपना दायरा निभाते हैं तो यहाँ पे आपके रिश्ते के लिए लेकर आपको वो क्लैरिटी नहीं है। आप चाहते हैं कि ये सरेआम आपके लिए क्लैरिटी ले, आपके लिए स्टैंड ले, आपका रिलेशनशिप ऑफिशियल करे। बट ये जो होता है ना, पर्दे के पीछे आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपको सपोर्ट सिस्टम बनना, ये नहीं चाहिए। तो ये उस चीज़ को लेकर अगर पर्सन आपका बर्डन भी उठाते, लीडरशिप भी लेते, आपको डाउट है इनके इन बातों के ऊपर, ये वाला स्ट्रेस आपको रहेगा इस पर्सन को लेकर, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके लाइफ में मौजूद है। तो वो दायरे में रह के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और आपको वो दायरा नहीं चाहिए अभी। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और ये ऐसी चीज़ें करते, तो आपको पता है कि ये उधर भी है और इधर भी है, ये वाली स्ट्रेस एनर्जी आपको लगती है। और अगर ये माता जी, पिताजी या फिर इनके फैमिली का बर्डन उठाते हैं, और एक वक्त तो ये लोग आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक थे, तो ये भी स्ट्रेस किसी के लिए मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाल, प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। फोर ऑफ सोर्स, देखिए एनर्जी वहीं से शुरू होती, स्ट्रेस है, डिसअपॉइंट है, आप नाराज है आपके पर्सन की हरकतों से, वही को लगेगा कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, फिर से धोखा दे रही है पर्सन। ये पर्सन फिर से बच्चों का बहाना बनाकर चले जाएंगे आगे चलकर। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रही हैं, उनकी बात आ रही मुझे,
एक्स्ट्रा मैरिटल वाले या फिर मैरिट जी, आपका दिल तो फिर से टूटने वाला है उनकी ओर से। लवर, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, सिंगल है आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। हाँ, अगर आप मैरिड है तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो देखिए मसला ख़त्म नहीं हो रहा है, आपका हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। आपके सामने जैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है इनको एक्सेप्ट करने के अलावा। इस निराशा में आप इस पर्सन के साथ रहते हैं और इसी स्ट्रेस में आप इस रिश्ते को आगे लेके जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है आपको कि आप इमोशनली वहाँ पे इन्वॉल्व तो नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस हालत से मैं निपटूँ कैसे, मैं करूँ तो कैसे करूँ कैसे। प्यार तो आप ये बहुत करते हैं आपके पर्सन से, और अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो वही बात है कि ये पर्सन बार बार बच्चों का देखकर ही आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एक, जिससे कि आपको ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई स्कैम हो गया, इमोशनल स्कैम हो गया मेरे साथ, इससे आपको लगता है बार बार दिल टूट जाता है आपका। दिन पर दिन मुझे लगता है ना कि मुझे लगता है आगे चल कर कि आप इमोशनली इतने मीन्स ये दिल टूटना, बार बार धोखा हो जाना, दिल टूटना, इस तरह हमेशा इस निराशा में रहना, आपके पर्सन का जिस हवा की झोंके की तरह आपके साथ आते, कुछ मोमेंट ही आपके साथ ये पर्सन बिताते हैं और बड़ा लंबा पेन दे के चले जाते हैं। शायद सोच रहे कि इस रिश्ते में आखिर मुझे मिला क्या। ये वापस इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप में, तो ये जब ये वापस आते हैं ना आपकी लाइफ में, तब शायद आपको इतनी अब खुशी नहीं होती इतनी पहले होती थी। पहले पहले थर्ड पार्टी के पास चले गए, जब ये वापस आते थे तो आपको इनको लेकर जो खुशी होती थी तो परवाह नहीं थी। अब शायद ऐसा नहीं होता, आप खुश होते हो बट उतनी नहीं, क्योंकि पता है कि वापस फिर से होने वाला है। ये बहुत ही डीपली जा रही हूँ मैं आज, किसके एनर्जी में जा रही पता नहीं। Clarify 4 of Pentacles, 4 of Swords, साइन सारे गाइस। नंबर भी बोल देती हूँ आपको, 4 नंबर है, 11 4 7 6 8 3 1। साइन सारे कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस। वेरीफाई 4 ऑफ सोर्स, मैजिशियन, मैनिपुलेट करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ये पर्सन अपने मर्जी के मुताबिक आपको मैनिपुलेट करते हैं, जब चाहे वैसे ये इमोशनली आपको घुमा देते हैं, इस रिलेशनशिप में आपको मोल्ड कर देते हैं। ये पर्सन उतनी आपके पर्सन में उतनी वो कम्युनिकेशन स्किल बहुत है। इस तरीके से बात अपने आपके सामने पोर्ट्रे करते हैं ना, तो आप मान जाते हैं। आपको पता है बाद में आपको इन बातों से स्ट्रेस होता है, आपको पता है कि ये कन्विंस कर रहे हैं, कन्विंस हो जाते हैं आप। अब इनका स्किल कितना पता नहीं, बट मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आप इनसे बेहद प्यार करते हैं। इसीलिए आपको पता है कि इनकी बात मानने से आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है, इसके बाद आप कितनी स्ट्रेस में रहेंगे। स्ट्रेस के आपकी मीन्स स्लीपलेस नाइट रहेगी, पेन रहेगा, हेल्थ इशू रहेंगे, सब कुछ रहेगा। बावजूद इसके आप इस पर्सन की बात मान लेते। 444 नंबर किसी को दिख रहा है, ये एनर्जी आपके लिए है। 4 ऑफ पेंटिकल, वैसी बात, बहुत सिचुएशन दिखती है, आप बहुत डिसअपॉइंटेड है। ये पर्सन बार बार ये चीज़ें आपके साथ करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आप आपके पर्सन से, बट आप इनको फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप इनको पकड़ के बैठे हैं फिर भी, क्योंकि आपको अटैचमेंट इशू हो गए इनसे बहुत ज़्यादा। मैजिशियन, मर्क्यूरी, बुद्धि वाले ग्रह पूरा दिमाग कंट्रोल कर लेते हैं। पेज ऑफ फैंस, इनका आना और जाना होता है गाइस। ये कमिटमेंट फ्री के मीन्स
बात जब करते हैं लॉन्ग टर्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और थोड़ा अगर उनका कहीं और मैरिड है, शादी हुआ है, तो थोड़ा अगर वहाँ पे दिक्कत आ जाती है तो आपको छोड़ते वक्त थोड़ा भी नहीं सोचते, तुरंत भाग जाते हैं। अब आपके साथ थर्ड पार्टी से धोखा खा लेते हैं, आपके पास अगर ये मैरिड है आपके साथ, तो ये थर्ड पार्टी से धोखा खा लेते हैं, आपके पास आ जाते हैं। बट वहाँ से अगर थर्ड पार्टी ने कुछ भी इमोशनल ड्रामा कर दिया, कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया, ये तुरंत भाग जाते हैं, थोड़ा भी नहीं सोचते कि इनके ऐसे हरकतों की वजह से आप पे क्या बीतती है। मुझे लगता है ये डिप्रेशन के शिकार होते जा रही, कोई मानसिक बीमारी लगी जा रही है आपको, दिन ब दिन और ज़्यादा डिप्रेस होना, किसी को सुसाइडल थॉट आना, ये चीज़ें हो रही है। आपके पर्सन का आपके बारे में ना सोचना, आपके लिए ना सोचना, ये चीज़ें आपको ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकती है। किसी किसी का मैरिड रिलेशनशिप है, डिस्टेंट रिलेशनशिप है, इसीलिए निभा रहे। बोली के लिए कोई ये बोलता है कि काम से काम रखते हैं, बट आप इनको इतना अटैच हो चुके हैं कि आप इनको छोड़ नहीं पा रहे। बट इनकी यही जो अटैचमेंट की जो जिद है ना, वो आपको दिन ब दिन ख़त्म कर रही है, ये आप समझ ही नहीं पा रहे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि आपको अपने सेल्फ लव में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पर्सन बस एम्बिशियस है, इनको बस अपनी लाइफ जीनी है, इनको बस अपना हैप्पीनेस देखना है। ये बस वही करते जो इनको अच्छा लगता है, ये बस वही करते जो उनको सूटेबल लगता है। बैड लक दिखता है मुझे थोड़ा इस पर्सन के साथ आगे। पैंथर मीन्स जब इनको आपके पास आना है तब इनके एनर्जी बड़ी ब्यूटीफुल आती है। बड़े दिमाग से चलने वाले पर्सन है, इनके लिए आप लकी चार्म है। मीन्स इनके लाइफ की दिक्कत है, जब आप इनके साथ थे तो बड़ी आसानी से इनको उपलब्ध हो जाती सारी चीज़ें, सिर्फ इसीलिए आप इस पर्सन के लाइफ में। ये पर्सन दिमाग से खेलकर दिल का खेल करता है, दिमाग से चलकर दिल का खेल खेलता है आपके साथ, और आपको ये सारी बातें पता है। 9 की एनर्जी आ रही, 9 साल से कोई इस एंजाइटी में जी रहा है, 9-10 साल, 10 साल से ज़्यादा कोई इस एंजाइटी में जी रहा है, या फिर 9 या 10 महीने, या फिर 9 या 10 वीक इस एंजाइटी में जी रहा है। बहुत कॉल शोल्डर देता है ये पर्सन, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, या फिर इमोशनली अवेलेबल होने का ड्रामा करता ही आपको पता है। ही इज़ अ वेरी चीटर। इमोशंस के साथ ये पर्सन बहुत धोखा करता है, बहुत इमोशनल स्कैम करता है आपके साथ। आपको भी पता ही कि आपके पास क्यों रहता है, क्यों आता है। सिर्फ इनके शायद किड्स है, इनके बच्चे हैं, इसीलिए ये पर्सन आपके लाइफ में है। बच्चों के बारे में सोचकर, बच्चों के लिए, बच्चों तक ही बातें करना, या फिर बच्चों से ही बातें करना, आपको तो अकेला ही कर देता है ये पर्सन। बनती नहीं आपकी, मुझे आगे भी दिख रही कि आगे आप दोनों में कोई बनेगी नहीं, आप दोनों में झगड़े होते हुए मुझे दिख रही है। आप पास भूलने के लिए रेडी, बट आपके पर्सन पास में ही जा रहे बार बार। तो आपका सवाल है कि हम पास भूले तो कैसे भूले, क्योंकि वो अगर सब कुछ छोड़ छाड़ कर, भूल भाल कर अगर आपके पास आते तो शायद आप इनकी पास की गलतियां माफ भी कर दें। बट ये पर्सन बार बार पास्ट को अटैच हो रहे, पास्ट से कनेक्ट हो रहे, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट कर देती है। आप इमोशनल वर्कआउट करते हुए दिख रहे इस रिलेशनशिप में। आप भी सिर्फ बच्चे, इसीलिए इस पर्सन के साथ रहते हैं। 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 2 ऑफ फैंड्स। हाँ, आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, और ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, डोमिनेटिंग है, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। सो फैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए। अप्रोच इसीलिए करेंगे क्योंकि इनकी आपकी अगर इनके साथ फैमिली है तो सिर्फ इसीलिए अप्रोच करेंगे। 6 ऑफ कप इन द रिवर्स, एंड यहाँ पे लवर का कार्ड आया है। तो लवर की एनर्जी उनके लिए है जिनके पर्सन कहीं और मैरिड है। तो ये पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भले डेफिनेटली है, अंत में ये पर्सन अप्रोच आप ही को करेगा। आप ही के साथ एक इनका रोमांटिक रिलेशनशिप भी बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, फैमिली भी बिल्ड होती हुई दिख रही है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, आपको अप्रोच करेंगे, आप फैमिली में रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे,
बॉन्डिंग कितनी होगी पता नहीं, एक फिजिकल रिलेशनशिप तक, और फैमिली है, बच्चे हैं, इनका है, वहाँ तक ये अप्रोच करते हुए दिख रहे अंत में आपसे। अब मुझे फाइनल आउटकम में पता चलेगा ये चीज़ें कहाँ तक है। बट अगर ये ऐसा करेंगे ना गाइज, अगर इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए जो दे रहे हैं, आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं आपके साथ, इसका डेफिनेटली बहुत बुरा कर्मा इनको मिलने वाला है। मैं कल कर्मा के ऊपर रीडिंग निकालूंगी, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनके साथ क्या कर्मा होगा, आगे अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, ये पूरा मैं निकालूंगी कल। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी ना, तो एक टूरमेट के जैसे बना के रखा है यार इन्होंने आपको। ये सिंगल है, मैरिड है, तभी उनकी भी बात वही है कि डोरमैट है भाई, कभी भी आओ और अपनी मर्जी से चले जाओ। ये क्या हो गया, ऐसा ऐसा थोड़ी ना चलता है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है, अंतिम सच क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पे मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, शायद पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और पूरा फ्यूचर ये भी पता चल जाएगा। क्या है फाइनल आउटकम मेरे दर्शकों आपके पर्सन के साथ। जी, एस ऑफ हैंड्स में हमारी एनर्जी ख़त्म हुई थी, एस ऑफ हैंड्स से स्टार्ट हुई है। अच्छा, ये वही जारी है। आप देखो रीडिंग कभी भी नोट करना, जहाँ यहाँ से जो रीडिंग खत्म होती है ना, अगली स्टार्ट वहीं से होती है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। हाँ जी, पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं फिर दोबारा। सिक्स ऑफ कॉइंस, सिक्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। अगले 6 महीने में, 6 महीने में आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा सॉर्ट हो जाएगा। डेविल, यहाँ पे एविल एनर्जी बहुत है आपके रिश्ते को, कोई नज़र बहुत लगा रहा है, कोई स्पेल कर रहा है, कोई नज़र लगा रहा है। आपके पर्सन का भी नेचर डेथ है, सॉरी डेविल ने डेथ है, मेजर शिफ्ट आएगा। बदलाव आएगा, चेंज होगा रिलेशनशिप। तो आपका हैंगमैन, थोड़ा बहुत स्ट्रक है रिलेशनशिप, बट नो मैटर, अच्छी आ गई फाइनल आउटकम में, एनर्जी अच्छी आ गई, बैलेंस आ गई। तो ठीक है, आपको अब ज़्यादा इतने चिंता मत करो आपके पर्सन को लेकर। मीन्स आप एक बात नोटिस करो, जो कि मैंने बोला कि थर्ड पार्टी के साथ अगर ये पर्सन इनकी करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन का कुछ और टाइम आपको थोड़ा पेन होगा, तो शायद वो ये वही पीरियड है, करंट एनर्जी और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन थोड़ा बहुत यहाँ पे गड़बड़ लग रहा था। मीन्स थोड़ा ही टाइम आपको थर्ड पार्टी के मैटर को लेकर आपको क्या है ना, थोड़ा बहुत पेन होगा, उतना आपको सहन कर लेना है, बर्दाश्त कर लेना है, बाद में चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिख रही है। एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वैंड्स, हाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी, यस, ये पर्सन आ रहे हैं, जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं आपके लाइफ में दोबारा। चैरियट, कैंसर एंड देन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन इट्स यस कार्ड। ये पर्सन आ रहे हैं, डिस्टेंट ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, जैसे घोड़े पे गए थे भाग के, वैसे लाइफ में दोबारा आते हुए दिख रहे हैं, फास्ट ले आ रहे हैं। मैरिज रिलेशनशिप है आपकी, तो वो अच्छे से डेवलप करेंगे। सिंगल है तो आपके साथ आते हुए दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ कॉइंस, थ्री ऑफ हैंड्स। इस रिश्ते को एक्सपांड तो करेंगे गाइस ये पर्सन, और स्टेबिलिटी देंगे। ये पर्सन अपने एफर्ट भी लगाएंगे, स्टेबिलिटी भी देंगे। साइन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
किंग ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड एंड जस्टिस, हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड एंड हाई प्रिस्टेस। जी हाँ, यहाँ पे एक हीलिंग की एनर्जी आ रही है, हीलर की एनर्जी आ रही है। अवेकनिंग होकर मैच्योरिटी हो जाएगी आपके पर्सन में, ज्ञान आ जाएगा इनको आपको लेकर, सच में किसी को रियलाइज़ हो जाएगा या फिर चीज़ें इनको समझ में आ जाएगी, ऐसा कुछ किसी का मुझे लग रहा है। थर्ड पार्टी को लेकर भी कुछ बातें आपके पर्सन के सामने आ सकती है, ये भी किसी के लिए आई है चीज़ें मेरे सामने। शायद थर्ड पार्टी कुछ कर रही थी, ये भी चीज़ें किसी के सामने आ जाएगी, किसी के पर्सन के सामने आ जाएगी। और अगर आपने हीलिंग करी है तो आपकी हीलिंग सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी मिलेंगी, फिर इनकी दुनिया आप बन जाएंगे, ये आपके साथ घूमते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वांड्स। बदलाव आने वाला है, बदलाव ये कि आपके लाइफ में विक्ट्री आ रही है, इस पर्सन के एक्शन एंड विक्ट्री आ रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई, जो साइन है मून साइन है यहाँ पे। नेट ऑफ वैंड्स यहाँ पे आया था, किंग ऑफ वैंड्स आया, किंग ऑफ वैंड्स की 2 बार एनर्जी आएगा। इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग एक्शन तो आ रही है आपके लाइफ में। एंड वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे सारे साइन आते हैं वर्ल्ड में। एरीज, लियो, सजिटेरियस की आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत एक्शनेट एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की आपके प्रति। प्लीज क्लैरिफाई एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है पर टेम्परेंस एंड स्टार। डेविल भी आया था, तो मुझे समझ में आया था कि आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो यस, अगर आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो भी रहा होगा ना, तो ब्लैक मैजिक बैलेंस हो गया है आपकी हीलिंग से, आपके एनर्जी से, आपकी पावर से। और नतीजा ये है कि आपका जो डेस्टाइन कनेक्शन है इस पर्सन के साथ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए, आपकी फैमिली में जो कुछ भी आपकी खुशियाँ अटक गई थी, सिचुएशन अटक गई थी, तो वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है, वो हैंग नहीं चली जाती हुई दिख रही है। नई फैमिली में एक नई खुशियाँ आ रही है, नई स्टार्ट आ रही है, नया हैप्पीनेस आ रहा है और आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन हो रहा है। वही एस ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप की एनर्जी, मैंने वही बोला था। थर्ड पार्टी का आप जब मैं एनर्जी निकाल लेती है फर्स्ट हाफ पे, वो आप देख लेना। एस ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप मीन्स इनको इनिशिएट आपके साथ कर रहे थे, वही एनर्जी वही स्टोरी कंप्लीट हो गई। हेंस द आंसर, ऐसी एनर्जी, ऐसे मैथ का कैलकुलेशन समझ में आ गया। वो एस ऑफ कप 2 ऑफ कप, ये एस ऑफ कप 2 ऑफ कप। अच्छा, तो वो जो स्टार्ट थी रिलेशनशिप की, थर्ड पार्टी के धोखे के बाद ये सब कब करना चाहते थे, तो वो स्टार्ट आप थी। यहाँ पे वही, वहाँ पे एस ऑफ वैंड्स था, यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल है, तो वही सेम एनर्जी यहाँ पे अगेन रिफ्लेक्ट हुई है गाइस। तो ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपके साथ रिश्ता बड़ा इनका अच्छा रोमांटिकली बिल्ट होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में वो सुमधुर प्यार भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। चलिए, फाइनल आउटकम आ गया। 1 घंटे की एनर्जी होगी आज। कल मैं उन लोगों के लिए भी एनर्जी डालूंगी, वैसे आज ही डालने वाली थी, बट आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी थोड़ा टाइम निकाल कर ही रीडिंग देखा करेगा, बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं और बहुत लोगों के लिए बहुत मैसेज आ जाते हैं। रीडिंग जानबूझकर थोड़ा डिटेल डालती हूँ आप लोगों की। अगर कुछ बहुत ही इंस्टेंटली क्वेश्चन होते हैं, वन सवाल होते हैं, तो उसके लिए मैं लाइव आ जाती हूँ और डिटेल सेशन नहीं ले पाती, तो डिटेल रीडिंग ही इतनी डिटेल करती हूँ तो काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। अपने ओर से कोशिश तो पूरी होती है, लोगों तक गाइडेंस चली जाए, मार्गदर्शन चला जाए, आंसर मिल जाए। क्लैरिफाई, जी हाँ, परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है आपकी लाइफ में दोबारा। आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है आपकी, उसके ऊपर काम करें, ट्रस्ट बनाए रखें एंजल के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, अपने ऊपर। पीसफुल रिजोल्यूशन आ जाएगा। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। थोड़ा वेट करना ज़रूरी है क्योंकि परफेक्ट टाइम अभी नहीं आया है। वेट करने के लिए बोल रहे एंजल आपको, एंड देन रिकन्सिडर कर सकते हैं इस रिश्ते को। बॉटम द डे के, नो नीड टू वरी। ये थी आपके लिए आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना गाइस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।